करती ही क्या है। सुबह 5 बजे अलार्म बजा। स्वरा आज बेमन से उठी। अंग अंग दर्द कर रहा था। 2 मिनट और लेट जाती हूँ, उसमें ही 10 मिनट निकल गए। आखिर 5:15 पर तो उठना ही पड़ा। अलसाई आंखों को खोला और बाथरूम में जाकर मुंह धोआई। फिर फटाफट किचन में गई, एक बर्नर पर पानी चढ़ाया, सास को गर्म पानी दिया और फिर सब्जियों को फ्रिज से निकाला। क्या बनाऊं, कल इसके लिए सोच ही नहीं पाई थी। कल अचानक से पास में रह रहा ननंद का परिवार आ गया। डिनर भी यहीं था। रात को वो देर तक बैठे, फिर उनके जाने में देर हो गई और फिर सोने में और फिर सुबह आँख खुलने में। भिंडी बना लेती हूँ, ये सोचते ही लग गई भिंडी काटने में। सास आराम से गर्म पानी घूंट घूंट कर पी रही थी। मन में तो आया कह दे माँ जी आप सब्जी काट दें तो मेरी मदद हो जाएगी, पर हिम्मत नहीं हुई। रोज सोचती है पर कह नहीं पाती। शादी को 10 साल होने को जा रहे हैं, पर आज तक कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। स्वरा के आते ही सास ने किचन से संन्यास ले लिया। फटाफट स्वरा ने भिंडी काट कर छौंक दी। इतने में बच्चों को उठाने का वक्त हो गया। एक तरफ सब्जी, दूसरे बर्नर पर चाय, तीसरे पर दूध चढ़ाकर बच्चों को उठाने चल दी। छोटे बच्चों को उठाओ, सहलाओ, लाड लड़ाओ, गोदी में बिठाकर पुचकारो, तब जाकर उठते हैं। उसमें भी 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। मम्मी आज दूध नहीं पीना, आप पिला दो तो ही पीऊँगी। मन तो करता है अपने बच्चों को अपने हाथों से खिलाऊं, पर उसी वक्त गैस पे रखी सब्जी हिलानी थी, नहीं तो जल जाती। छोटी अपने आप पियो, मुझे और भी काम है। स्वरा ने यूं ही बनावटी गुस्से में कहा। कभी कभी लगता है मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती, अब क्या करूं। स्वरा ने फटाफट पराठे सेके और दोनों बच्चों को तैयार करके टिफिन पैक कर दिया। अरे मम्मी पानी की बोतल, हाँ वो तो यही रह गई। हड़बड़ी में स्वरा ने वो भी भरी। 2 मिनट भी देर हो जाए तो बस रुकती नहीं है। फिर बच्चों को स्कूटी से इतना दूर छोड़ने जाओ। स्वरा चाय। ससुर जी अखबार का पन्ना पलटते हुए बोले। जैसे तैसे चाय दी और बैग लेकर दौड़ी। बच्चों को बस में बिठाकर बोझिल कदमों से घर आते हुए पार्क में टहल रही औरतों को देखकर उसका भी मन हुआ कि वो भी सुबह की ताज़ा हवा में टहले। पर अभी उसे विशाल का टिफिन पैक करना था, नाश्ता बनाना था। घर आकर उसने रोज़ की तरह सास ससुर पति के लिए नाश्ता बनाया, फिर सारे बिस्तर समेटे, यहाँ वहाँ पड़े कपड़े उठाए, वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाए, किचन के दूध दही के बर्तनों को खाली किया। उसने तसल्ली से बैठकर अभी चाय भी नहीं पी कि अभी खबर मिली कि आज मेड नहीं आएगी। उसके पाँव में चोट लगी है। घर का काम निपटाने में वक्त लग गया। लंच बनाया, लंच का काम निपटा था कि बच्चों को लाने का वक्त हो गया। पीहू 1 बजे स्कूल से आती है। उसे लेकर आई, उसका खाना पीना किया, कपड़े बदले, बड़ी मुश्किल से उसे सुलाया था कि तभी बड़े बेटे को लेने का टाइम हो गया। स्वरा का मन कर रहा था कि वह भी एक झपकी ले ले, पर फिर स्कूटी स्टार्ट की और बेटे को 3 बजे बस स्टॉप से लेकर आई। दोनों बच्चों के आने का अलग वक्त है, 2 बार चक्कर हो जाते हैं। ससुर जी टीवी देख रहे थे, वो भी ला सकते थे, पर ये भी स्वरा का ही काम था। सोनू की स्कूल की बातें सुनने में लीन थी। उसे खाना दिया था कि छोटी शोर शराबे से उठ गई, फिर उसे बहलाने में लग गई। स्वरा 4 बज गए, चाय का टाइम हो गया, बना दो। स्वरा की सास पलंग पर करवट बदलते हुए बोली। स्वरा तेज कदमों से किचन में दौड़ी और चाय चढ़ा दी। अपनी भी चाय का कप लेकर कमरे में आई। दोनों बच्चों की डायरी चेक की, उसने होमवर्क करवाया उन्हें। छोटी का डिक्टेशन था, उसे स्पेलिंग याद करवाई। सोनू के कल मैथ्स का टेस्ट था, उसे समझाया। इसी में 6 बज गए। सास ससुर जल्दी खाना खा लेते हैं। एक बर्नर पर सब्जी चढ़ाई तो दूसरे पर बच्चों के लिए दूध। सीटी बजते ही आटा मला, बच्चों को दूध देकर तैयार किया और दोनों को ड्राइंग क्लास छोड़कर आई। आकर सास ससुर को खाना खिलाया, फिर बच्चों को लाने का वक्त हो गया। शाम को पार्क में चहलकदमी करती औरतों को देखकर उसका भी मन करता वो भी कुछ देर वहाँ रुके, सबसे बातें करे। लेकिन विशाल के ऑफिस से आने का वक्त हो जाता है। जाते ही चाय चढ़ा दी, तभी विशाल के चिल्लाने की आवाज़ आई। स्वरा मेरा टॉवल कहाँ है, कितनी बार बोला है मुझे बाथरूम में चाहिए। मुंह हाथ धोने के बाद चाहिए होता है, वो मैंने धो दिया था, बाहर सूख रहा है, अभी लाती हूँ। स्वरा जैसे ही टॉवल लेकर आई, विशाल के मम्मी पापा कह रहे थे कि पता नहीं सारा दिन क्या करती है,
घर में ही तो रहती है। ये सुनकर स्वरा कड़वे घूंट पीकर रह गई। सदा ही औरतों के घरेलू कामों को कम आंका जाता है। कितना भी कर ले, सुबह से रात तक लगी रहती है। घर के लिए अपनी नींद, चैन, सेहत, करियर तक त्याग देती है। फिर भी यही सुनने को मिलता है कि घर पर ही तो रहती है, कुछ नहीं करती। ये उसके रोज के दिन में से ही एक का दिन था। लेकिन आज कुछ अलग हुआ। स्वरा का दिल आहत हो गया था, क्योंकि विशाल ने भी सहमति के साथ सुना था। सब कुछ देखते जानते हुए भी उसके लिए एक शब्द भी नहीं बोला। एक औरत को पति से ही उम्मीद होती है, जब वो भी टूट जाए तो अस्तित्व ही नहीं रहता खुद का, ऐसा लगता है। स्वरा दूसरे दिन उठी, यथावत काम किया, उसके बाद अपने और बेटी के कपड़े पैक किया। विशाल को फ़ोन किया, मैं कुछ दिन के लिए मायके जा रही हूँ। माँ ने बुलाया है, 1 साल हो रहा है उनको देखा नहीं है। अरे ऐसे कैसे अचानक? और माँ को ही देखना है तो मैं दिखा लाऊंगा, रुकने की क्या ज़रूरत है? मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर लूँगी कुछ दिन यहाँ, स्वरा ने कहा। अरे तो वहाँ क्या, यहाँ भी आराम कर सकती हो और करती ही हो आराम, विशाल ने खींचते हुए कहा। हाँ तो आराम ही तो करती हूँ, यहाँ की जगह वहाँ कर लूँगी। अब तो विशाल आग बबूला हो गया। ठीक है जाओ, बच्चों को भी ले जाना, हो गई उनकी तो पढ़ाई। पीहू को ले जा रही हूँ, स्कूल में बात कर ली है, सोनू के स्पोर्ट्स चल रहे हैं तो यहीं रहेगा, कहकर फ़ोन काट दिया। जाते समय सास ससुर के पैर छुए और निकल गई। उन्होंने पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा, बेटे से बात हो गई होगी शायद, तो गुस्से में देख रहे थे। पिछले 10 सालों में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी घर के काम में, सभी को सेवा खुशामद करने में। लेकिन कभी प्यार के 2 बोल सुनने नहीं मिले, कभी पलट के नहीं बोला ना। आज हिम्मत थी सो चुपचाप चली गई। इधर फिर सुबह हुई, विशाल लेट उठा, बेटे का भी स्कूल छूट गया। किचन में आया तो माँ ने चाय बड़ी मुश्किल से बनाई, नाश्ता बाहर किया और घर में भी सबको दे गया। जैसे तैसे सुबह का निपटा तो दोपहर के खाने की चिंता सास को सताने लगी। कहाँ तो मुंह से निकलते ही हर चीज़ हाजिर हो जाती थी, और अब दाल रोटी भी नहीं बन पा रही। दाल चावल बना लिए, वही सबने खाए। शाम को चाय फिर डिनर, सो हालत खराब हो गई सासू माँ की। उस पर कपड़े, साफ सफाई से लेके हजारों काम घर में दिखने लगे, उसी घर में जिसमें कोई काम नहीं था स्वरा के लिए। दूसरे दिन ससुर को छोड़ने जाना था, बच्चों को, बेटे को स्कूल फिर लेने को। उनको पहाड़ सा काम लग रहा था। बात बात पर स्वरा का नाम चिल्लाते, फिर सब शांत हो जाते। 2 दिन बीत चुके थे। तीसरे दिन विशाल शाम को लौटा तो मम्मी पापा के पास ही बैठ गया। पापा ने कहा, क्या हुआ बेटा, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है? पापा, न टाइम से उठ पा रहा हूँ, न सो पा रहा हूँ, न भर पेट खा पा रहा हूँ, ऑफिस का काम भी पेंडिंग है, उधर बेटे के स्कूल से नोटिस आया है, होमवर्क भी नहीं हुआ है। हमारा भी यही हाल है, न जाने बहू कब आएगी। स्वरा के 2 दिन न रहने से हमारी ये हालत हो गई है, और हम कहते हैं वो कुछ करती ही नहीं है। विशाल की आंखें भर आई। हाँ बेटा, बहू ने घर ऐसे संभाला था जैसे लगता है अपने आप ही सब हो रहा हो। काम का बोझ उसी को समझ आता है जो ढोता है, करवाने वाले को जब समझ आता है जब वो करता है। जब हम सब ने अपनी जिम्मेदारी उसके ऊपर ही छोड़ दी, इसलिए काम की आदत ही छूट गई। वो हमारे हिस्से का भी काम कर रही थी बिना किसी शिकायत के। जा बेटा, उसे ले आ। दूसरे दिन विशाल स्वरा को ले आया, वो भी आ गई बिना कुछ कहे, क्योंकि घर की हालत क्या होगी उसके अंदाज़ा थी, और विशाल का लेने जाना भी गवाही दे ही रहा था। दूसरे दिन स्वरा उठी तो विशाल उठ चुका था, बच्चों को तैयार कर रहा था। स्वरा हड़बड़ा सी गई, कैसे आँख नहीं खुली। तुरंत बाथरूम में गई, आकर सीधा किचन में जाने लगी तो विशाल ने बोला, तुम चाय बना लाओ, हम साथ में पियेंगे। वो किचन में गई तो सासू माँ पहले ही से थी, बोली, चाय ले जाओ बहू, मैंने बना दी है, हम लोगों ने पी ली है, नाश्ते के लिए सब्जी काट दी है, आकर बना लेना। आज पहली बार सुकून से विशाल के साथ चाय पी थी स्वरा ने। फिर किचन में आकर नाश्ता बनाया, बच्चों को रखा, और जैसे ही स्कूटी की चाबी उठाई, स्वरा बोली, लाओ बहू, मैं छोड़ आऊँ, बच्चों को थोड़ी हवा भी लग जाएगी। सुबह इतने सरलता से सारा काम हो गया था। स्वरा अचानक शांत बैठ गई। सासू माँ आई, विशाल भी आया। सासू माँ बोली, बहू, हमें समझ आ गया है जो तू हमें बताना चाहती थी। अब से हम तुम्हारे साथ काम में हाथ बटाएंगे। हम भूल गए थे कि एक बहू के आने से हमारी जिम्मेदारियाँ
बढ़ जाती है, ख़त्म नहीं होती है। नौकरानी नहीं बहुरानी हो तुम। विशाल ने कहा, कई बार हमने बोला है तुमको, तुम करती ही क्या हो? आज समझ में आ गया है, ये घर सुचारू रूप से सिर्फ तुम्हारी बदौलत ही चलता है। तभी ससुर जी आ गए, बोले, बहू, आज हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, जो बन सकेगा तुम्हारी हेल्प करेंगे। विशाल ने स्वरा से पूछा, तुम्हें और क्या चाहिए? स्वरा ने कहा, बस अब और क्या चाहिए। स्वरा रो रही थी, सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। धन्यवाद।